दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक ज्ञात करना यह नंबर सिस्टम के अंतर्गत चैप्टर है, इकाई का अंक ज्ञात करना। और बहुत यूपी टेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी रेलवे में भी यह क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है, पुलिस में भी पूछेगा, यूपीएसआई में भी पूछता है यह क्वेश्चन, इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए यह सामान्यतः 3 टाइप के होते हैं। इकाई का अंक जो निकालते हैं यह 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला जो टाइप का क्वेश्चन होता है उसको सामान्य प्रश्न होता है, यह जो है सामान्य प्रश्न है। दूसरा जो टाइप होता है घातांक पर आधारित प्रश्न होता है, घातांक पर आधारित प्रश्न। और जो तीसरा है यह फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न होता है, फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न होता है। यह 3 टाइप के इकाई का अंक ज्ञात करना 3 टाइप से निकालते, 3 टाइप का होता है। पहला क्या सामान्य प्रश्न है, दूसरा घातांक पर आधारित प्रश्न है, तीसरा जो है फैक्टोरियल है। लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी सामान्य प्रश्न। तो सामान्य प्रश्न में पढ़ते हैं सामान्य प्रश्न का पहला टाइप। पहले टाइप में कैसे क्वेश्चन देगा आपको, देखिए पहले टाइप में क्वेश्चन देगा, टाइप 1 लिख लीजिए, टाइप 1। देखिए क्वेश्चन दे देगा कि 124 गुणते 529 गुणते 624 गुणते 728 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक बताइए, यह क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें क्या करेंगे, हमको इकाई से मतलब है, यूनिट से मतलब है, एक सिंगल से, सिर्फ इकाई से। इकाई कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही है ना। लेकिन हमसे क्या मतलब है, हमको सिर्फ इस इकाई से मतलब है, इसी इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए इकाई का हमको अंक ज्ञात करना है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। पहला टाइप मैं बता रहा हूं, इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए इकाई का अंक ज्ञात क्या करेंगे कि यह जो 4 9 का ना, इसमें हम गुणा करेंगे। जब इसमें गुणा करेंगे, 4 का 9 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 36 होगा। लेकिन हमको मतलब किससे है, हमको इकाई से मतलब है, इससे हमको मतलब नहीं है, तो इसको काट देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। अब क्या, जब यह 6 बचा लास्ट में, अब इसी का गुणा हम कर देंगे किसमें, 4 में गुणा करेंगे। इस 6 में 4 का गुणा होगा, तो 6 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 24 आ जाएगा। यहां पर 24 आ गया। अब 24 में इस 2 से मतलब हमको नहीं है, हमको 2 से मतलब नहीं है। अब फिर यहां से हम बढ़ गए किस पर, 8 पर बढ़ गए। अब 8 का इस 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 32 हो जाएगा। और इस 32 में हमको इस 3 से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, इस 2 से मतलब है। हमारा आंसर कितना आ गया, 2। यही हमारा आंसर आ गया, यह हमारा आंसर आ गया 2। इकाई का अंक क्या मिल गया, हमको 2 मिल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह कि 552 गुणते 946 गुणते 732 गुणते 213 में इकाई का अंक ज्ञात करें। में इकाई का अंक ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमको सिर्फ इकाई से मतलब रखना होगा। हमको जो 552 दिया है, 552 से हमको मतलब नहीं है। देखिए 946 दिया है, 732 दिया है, 213 दिया है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमको मतलब सिर्फ 2 से है, इससे मतलब है, इससे मतलब क्योंकि इकाई का स्थान यही है, इकाई का अंक यही है। और इससे यहां पर 3 से मतलब है, यहां पर भी छूट गया, यहां पर सिर्फ इसी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो अब देखिए जब इसका हम गुणा करेंगे, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया, 12 हो गया यहां पर। अब हमको क्या, इससे मतलब नहीं है, 1 से मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब है, 2 से मतलब है। अब इस 2 का गुणा हम किस में करेंगे, इस 2 में करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना का 4 हो गया, 4 हो गया तो 4 ही है। अब देखिए अब 4 का हम गुणा किससे करेंगे, इस 3 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 4 3 12। लेकिन हमको किससे मतलब है, सिर्फ इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं। इकाई का अंक कितना आ गया इसका, इसका भी 2 आ गया, 4 3
12। आंसर यही हमारा मिल गया 2। समझ में आ रहा है आपको, एकदम कंफर्म हो आप। देखिए फिर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आ गया कि 182 गुणते 273 गुणते 853 गुणे 984 गुणे 723 कितना बड़ा लिख दिया। मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, मैं इकाई का अंक ज्ञात करिए, अंक ज्ञात करें। देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना है, लिखा तो बहुत लंबा चौड़ा है। कितना लिखा है 182 273 853 984 723 इतना पूरा लिखा हुआ है। लेकिन हमको मतलब क्या है, हमको सिर्फ इकाई से मतलब है। तो अब इस 2 से मतलब हमको है, इस 3 से मतलब हमको है, और यहां पर इस 3 से मतलब है, इस 4 से मतलब है, और यहां पर भी हमको 3 से मतलब है। क्यों? क्योंकि यह इकाई का अंक है। इस इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, इस 2 का 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब यह 6 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, 1 से मतलब नहीं है, मतलब किससे हमको है, इस 8 से मतलब है। जब 8 से मतलब है तो इसी 8 का गुणा हम इसमें करेंगे, 4 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यहां से क्या है, इस 3 से हमको मतलब नहीं, किससे मतलब है, 2 से मतलब है। इस 2 का गुणा हम फिर क्या करेंगे, इस 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा 3 गुना का 6। अब 6 तो सिर्फ बचा, तो 6 क्या है, यही हम लोग का आंसर है। यह जो पहले टाइप का क्वेश्चन था ऐसा आप लोग कर ही लोगे, हमारे हिसाब समझ रहे हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में क्या है, देखिए यदि कोई भी 5, इसको नोट कीजिए, 5 गुणते कोई भी विषम संख्या हो, कोई भी विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो जब कोई विषम संख्या होगा तो वहां पर क्या होगा, आंसर 5 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। यदि 5 गुणते इस सम संख्या होगी, इसमें यह ट्रिक है, इसमें यह सम संख्या होगी तो इकाई का स्थान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए यह क्या है, यह ट्रिक है आपका, और ट्रिक जो है ना ये काम करेगा जब भी, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मान लीजिए कि 132 गुणते 256, क्वेश्चन दे दिया कि 132 गुणते 256 गुणते 789 गुणे 225 गुणते 143 में इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए, में इकाई का स्थान बताइए। देखिए इकाई का स्थान इसमें कैसे ज्ञात करेंगे आप, एकदम आसान है, सिंपल है, आपको घबराने कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या लिखा हूं, मैं लिखा हूं कि यदि 5 सम संख्या, 5 गुणते सम संख्या, इसमें पहले देखेंगे इस पद में 5 कहां लिखा हुआ है, इकाई के स्थान पर 5 कहां लिखा हुआ है, यहां पर आपको 5 लिखा हुआ है, मिल गया 5। अब देखिए फिर दिया है कि 5 गुणते कोई भी सम संख्या आ जाए, इसमें कोई भी सम संख्या किसी पद में आ जाए तो वो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहां पर सम संख्या मिल गई, यहां पर भी सम संख्या है। अब कोई मतलब नहीं, चाहे एगो सम संख्या हो बाकी सारा विषम हो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई का स्थान बराबर 0। देखिए यह पद में 5 आ गया है और उसमें कहीं भी सम संख्या आ गया, कहीं भी सम संख्या आ गया तो उसका मान निश्चित श्योर 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन है 137 गुणते 155 गुणे 793 गुणे 847 में इकाई का अंक ज्ञात करें, में इकाई का अंक ज्ञात करें, इकाई का अंक ज्ञात करें। देखिए इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर मैंने आपको ट्रिक लिखा है। ट्रिक क्या लिखा है कि 5 गुणते कोई भी सम संख्या आ गई। देखिए इसमें क्या है, यहां पर 5 आ गया, यहां पर 5 आ गया है ना।
जब 5 आ गया है तो कितना देखिए, अब यहां पर क्या है, यहां पर विषम संख्या है, यहां पर भी विषम संख्या है, यहां पर भी विषम संख्या है, और मैंने ऊपर क्या लिखा है, 5 गुणते कोई भी विषम संख्या होगी, 5 गुणते कोई भी विषम संख्या होगी तो वहां पर मान क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका 5 ही आ जाएगा। यदि विषम संख्या है तो आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यह करने की जरूरत क्यों पड़ी, यहां पर ट्रिक लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी कि यदि आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में जितना देखिए क्वेश्चन सब आ रहा है, अब 20 क्वेश्चन दे दिया, यूपीटेट में 30 क्वेश्चन देता है, अब 30 में ज्यादा टाइम लगाने लगोगे तो और क्वेश्चन के सारे कैसे करोगे, सारा टाइम इसी में दे दोगे। इसीलिए इसमें ट्रिक बताया गया है। ट्रिक है, देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, इसमें क्यों बनाया गया है, क्वेश्चन आ गया कि 61 गुणते 62 गुणते 63 गुणते 64 गुणते 65 गुणते 66 डाट 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 यहां तक 69 तक इकाई का स्थान कितना होगा, इकाई का स्थान क्या होगा। तो आप क्या करोगे, जब एग्जाम में जाओगे तो पूरा आप गुणा करने लगोगे, तो अब गुणा करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए यहां पर ट्रिक लगाया गया है कि यदि इसमें क्या है कि यहां पर 5 आ गया है, इसमें 5 आ गया है, जब 5 आ गया है तो अब देखिए यह 5 आ गया है, इसमें एक सम संख्या यहां पर घुस गई है, सम संख्या यहां पर घुस गई है। जब सम संख्या घुस गई तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर सीधा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, इकाई का स्थान क्या होगा 0 हो गया। हमारे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी मेरी बात और क्वेश्चन, ठीक ना। तो अब यह सेकेंड टाइप का हो गया। अब देखते हैं हम लोग थर्ड टाइप का क्वेश्चन। देखिए इकाई का अंक जब हम लोग याद कर रहे थे, हम क्या पढ़े, हम लोग सामान्य प्रश्न पढ़े हैं, सामान्य प्रश्न पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है घातांक पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ना है हम लोग को, घातांक पर आधारित प्रश्न, घातांक पर आधारित प्रश्न। घातांक पर आधारित प्रश्न का मतलब है कि यदि 21, देखिए 21 पर 25 घात है, जब 21 पर यह 25 घात है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं। 21 क्या है, यह आधार है, और 25 क्या है, यह घात है। यह क्या है, यह घात है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, घातांक, घात या घातांक। देखिए यह 21 क्या है, आधार है, और 25 क्या है, घातांक है। और हम देखिए जब इसमें क्या है, आधार का इसमें ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है, देखिए यदि आधार का इकाई 0, 1, 5 और 6, आधार का इकाई कितना हो, 0, 1 हो, 5 और 6 हो, 6 हो तो इकाई का अंक वही होगा। यह जो आपका क्या है, यह ट्रिक है, यह आपका ट्रिक है कि यदि आधार का इकाई 0, 1, 5, 6 हो तो उसका आंसर वही आ जाएगा, 0, 1, 5, 6 ही आएगा। जब क्या हो, आधार का इकाई जब ऐसे दे दिया, घातांक पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि 115 पर 7, 8, 2, 3, 9, ठीक, में इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। में इकाई का स्थान बताइए। अब आप क्या करेंगे, जब यह ऐसे दे दिया कि 115 पर 7, 8, 2, 3, 9, जब यह दे दिया तो आपका दिमाग चकराने लगेगा कि अरे यार कैसे करूं। अब करना क्या है, कुछ नहीं, ट्रिक है। यहां पर ट्रिक क्या है, यदि आधार का इकाई का मतलब इसका, यह आधार है, यह घातांक है। आधार यह है 115, यह क्या है, घातांक है आपका।
यहाँ पर ट्रिक क्या है, ट्रिक है आधार का इकाई 0 1 5 6 हो, तो यहाँ पर क्या है, यह 5 है। में इकाई का स्थान क्या होगा, में इसी 5 के स्थान पर 5 ही आंसर होगा। क्या होगा आंसर, हम लोग का 5 आंसर होगा। और 5 कैसे होगा, देखिए 5 का जब हम एक घात करेंगे तो 5 हो जाएगा यहां पर, फिर 5 का 2 घात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 आ गया। 5 का 3 घात करेंगे तो कितना होगा, 125 होगा। यहां पर भी 5 हो गया, होगा ना। तो ऐसे ही आप कितना भी 5, लास्ट में यदि 5 है उसका घात कितना भी करेंगे, इकाई का अंक जो है 5 ही आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। यह क्वेश्चन अब देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि जब 5 हो, 6 हो और क्या 0 हो, तो इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। तो अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों कि 126 कितना, 126 पर 8 2 7 2 5 9 में इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। में इकाई का स्थान, में इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए, स्थान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन दे देगा। तो अब फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें भी इकाई का स्थान क्या है, 6 है। जब इकाई का स्थान 6 है तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, में इकाई का स्थान क्या होगा, 6। यही आंसर, इसी को उतार देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दे देगा, ऐसे ही क्वेश्चन देता है कि 1 2 6 8 2 इस पर घातांक कितना है, में इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, सिर्फ ट्रिक है 6, यहां पर इकाई का स्थान पर 6 दे दिया है तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 ही आंसर आएगा। इतनी बात आप कंफर्म हो गई। देखिए 6 कैसे होगा, यदि हम 6 का 1 घात करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहां पर 6 का 2 घात करेंगे तो 6 गुणते 6 बराबर कितना होगा, 36 होगा। यहां पर 6 लास्ट में आ रहा है। अब देखिए 6 पर 3 घात करेंगे तो 6 गुणते 6 कितना होगा, 36 में 6 का 6 6 के 36, 36 18 3 21 216 हो गया। अब फिर 6 में 4 का घात करेंगे आप, 6 गुणते 6 कितना होगा, 6 6 के 36, 6 3 9 और 6 दूना के 12, 1296। लास्ट में क्या आ रहा है आपके, अब यहां पर कोई कुछ भी कर दीजिए, 5 कर देंगे तब भी आएगा। देख लीजिए करके, 3 2 5। देखिए इसमें 6 6 के 36, 9 6 का 54 और 3 57, 6 दूना के 12 5 17, 6 एकम 6 1 7, कितना आएगा। लास्ट में क्या आ रहा है आपका, इकाई का अंक 6 ही आ रहा है। इसका मतलब कि लास्ट में यदि आधार में 6 है तो 6 का कितना भी घात हो जाए, लास्ट में कितना आएगा, उसका आंसर 6 ही आएगा। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं यूपी टेट में चाहे यूपीएसआई में, कहीं भी एकदम इकाई का पूछता है हमेशा। सेकेंड टाइप का क्या है, घातांक पर आधारित प्रश्न है। इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्या देख लिए, हम इस पर देख लिए, 6 पर भी देख लिए, 5 पर भी देख लिए, अब 0 पर भी देखना है और 1 पर भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। इसको मैं मिटाता हूं इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, घातांक पर आधारित प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूं। किस पर पढ़ा रहा हूं, घातांक पर आधारित प्रश्न ही पढ़ा रहा हूं अभी। और घातांक पर आधारित प्रश्न में पहला टाइप मैं पढ़ा रहा हूं कि जब 0 1 5 6 हो तो इकाई का अंक जो है वही होगा। अब देखिए, अब हम कर ले 121 110 कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया 0 वाला कर लें। अब 0 में क्या करेंगे कि 110, अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया 110 पर घाते 8 7 2 9 6 5, एकदम घात बढ़ा देगा। में इकाई का अंक ज्ञात करिए। इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक कैसे आपको मालूम चलेगा, देखिए यहां पर 0 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। यहां पर क्या होगा, 0 होगा। देखिए 0 का कई घात होगा, 0 का 1 घात कीजिए, 2 घात कीजिए, 3 घात कीजिए, कोई मतलब नहीं। क्या आएगा, सिर्फ 0 ही आएगा।
इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब देखिए, अब फिर मान लीजिए, अब यहीं पर इसको 1 कर देते हैं, 111 कर देते हैं। अब इसको भी देख लें। अब 111 पर कितने भी घात कर दीजिए, लास्ट में क्या है, इकाई का स्थान क्या है, 1 आया है। जब यहां पर इस इकाई का स्थान 1 आ गया है तो आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर 1 ही आएगा। कितना आंसर आएगा, आंसर 1 आएगा। यह हमेशा रहेगा, एकदम बराबर रहेगा। अब देखिए, यह हमने आपको पढ़ा दिया 0 1 5 6। अब मैं थोड़ा यहां पर बना दूं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक ना। ये पहले टाइप का था, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि 0 1 5 6, 0 1 5 6 जब हो तो अब इसका आंसर क्या रहेगा, वही जब इकाई आधार में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो क्या होगा, वही रहेगा। उत्तर क्या होगा, वही रहेगा। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है कि यदि फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक ना। देखिए ट्रिक एक और वाले पर ट्रिक है। यदि दिया है कि यदि आधार वाली, यदि ट्रिक सेकंड ट्रिक है आपका, ट्रिक नोट कर लीजिए। यदि यह ट्रिक है, मैं ट्रिक लिख रहा हूं। यदि आधार वाली इकाई का अंक, आधार वाली संख्या में इकाई का अंक 4 और 9 हो, ठीक ना। अब देखिए, अब इसको हमको करना है क्या, देखिए यदि 4 पर, यदि आधार क्या है, आधार आपका 4 है और उस पर कोई सम संख्या, इवेन को बोलते हैं हम सम संख्या, इंग्लिश में इवेन बोलते हैं। यह सम संख्या, यदि 4 के घाते कोई सम संख्या हो, 4 के घाते कोई भी सम संख्या हो तो वह उसका जो मान होगा, आंसर जो होगा, इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। और यदि 4 पर कोई भी 8 संख्या होगी, 8 मतलब विषम संख्या, जो घात होगा वो किसमें होगा, वह घात विषम में होगा तो उसका मान कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। इसका मान कितना रहेगा, इसका मान 4 ही रहेगा। यह बात समझ में आ गई। यह क्या है आपका, यह ट्रिक है, यह आपका ट्रिक है। देखिए 4 का इवेन संख्या, 4 के ऊपर, यहां पर लिख लीजिए, 4 के ऊपर कोई सम संख्या हो, क्या हो, घात जो है सम संख्या में हो। घात जो है सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 ना। जब ऐसी संख्या हो तो उसका मान कितना होगा, उसका मान जो होगा 6 हो जाएगा। यदि 4 के घाते कोई विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, उसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। देखिए यहां पर इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लीजिए। क्या है, यह ट्रिक है, आपके लिए ट्रिक है। तो यहां पर 0 1 5 6, यह बात समझ में आ गई आपको ना। यह है आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइप में मैं आपको बता रहा हूं 4 पर कोई, अच्छा एक और देख लीजिए, 4 हो गया ना। अब इसमें एक और है, यह इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यदि 9 है, यहां पर 4 का मैंने बता दिया, अब किसका बताना है, और 9 हो। अब 9 का, यदि 9 पर कोई 8 संख्या हो गई, 9 पर कोई 8 संख्या मतलब विषम संख्या, कोई विषम संख्या है तो उसका आंसर कितना होगा, 9 होगा। 9 पर कोई 8 संख्या हो मतलब विषम संख्या हो तो उसका आंसर कितना आएगा, 9। आधार का जो इकाई है, आधार का इकाई यदि 9 हो और 9 के ऊपर विषम संख्या हो तो उसका आंसर कितना होगा, 9 ही रहेगा। अगर 9 के ऊपर
कोई इवेन संख्या हो, इवेन संख्या का मतलब सम संख्या हो, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। यह क्या है? 0 1 5 6 हो गया, फिर 4 हो गया, अब क्या है? 9 यहां पर। अब 9 के ऊपर कोई सम संख्या हो गई, कोई सम संख्या है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यदि 9 के ऊपर कोई विषम संख्या हो गई, कोई विषम संख्या हो गई, उसका आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। यह आप जो है ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। जब ट्रिक आप नोट कर लिए हैं तो हम क्वेश्चन करा देते हैं आपको। जब क्वेश्चन करा देंगे तो एकदम आप कंफर्म हो जाएंगे। क्या है क्वेश्चन? यदि आधार वाली संख्या में इकाई का अंक कितना हो? 4 हो और 9 हो, 4 हो और 9 हो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 214। क्वेश्चन है 214 पर 8 7 9 2 5 में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताएं। अब देखिए, जब यहां से आप जानते होंगे तो एकदम आसानी से कर लेंगे। 5 क्या है आपका? विषम संख्या है, और यहां पर इकाई क्या है आपका? यहां पर इकाई जो है, आधार का इकाई 4 है, और इस पर घात क्या है? 5 है। घात क्या है आपका? यहां पर विषम संख्या है, क्या है? यहां पर विषम संख्या 1 है। जब 4 पर विषम संख्या होगी तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक 4 ही आएगा। यह आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप ना? अगर ठीक है, जब इतना यह समझ गए, अगर फिर क्वेश्चन दे दिया है कि 100, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 पर, 164 पर 8 7 2 9। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक ना? इसको मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दे दिया 164, ठीक? 164 पर दे दिया है 2 7 3 2 4 2 4 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई का अंक ज्ञात करें। यहां पर 4 हटाकर आप कर दीजिए 2, चाहे 6 कर दीजिए, ठीक ना? क्योंकि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। क्या दिया है कि 164 पर घात कितना है? 2 7 3 2 6 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। पहले हमको क्या देखना है? हमको इसका आधार का इकाई देखना है। क्या है? 4 है, और 4 पर क्या है लास्ट में? देखिए यह क्या है? किसी भी लास्ट संख्या में 2 4 6 8 जब यह संख्या होती है, वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। वो 2 से संख्या कट जाएगी, तो यही चीज है, यहां पर सम संख्या हो गया। यह क्या है? सम संख्या है। जब 4 का घात सम संख्या आ गया, इकाई के स्थान पर जो 4 है और इसका घात कितना है? सम संख्या है, तो इसके लिए क्या है? यहां पर आंसर क्या आएगा? 6 आंसर आएगा। कभी भी आंसर कितना आएगा? इकाई का अंक 6 आएगा। यह हमेशा कहीं गांठ बांध लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मैं पढ़ा रहा हूं। यह आपके लिए यूपी टेट, रेलवे, एसएससी, पुलिस, यूपीएसआई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? अब देखिए, यह हो गया 4 का भी कर लेंगे आप। यदि यहां पर अब 9 का देख लेते हैं, 9 का सम संख्या। फिर यहां पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे दिया क्वेश्चन 119, क्वेश्चन दे दिया है कि 119 पर घाते कितना हो गया? 7 5 6 2 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक कैसे आप बताएंगे? यहां पर देखिए, इसका जो आधार है, आधार का जो इकाई है वह क्या है? यहां पर 9 है, और इसके लिए ट्रिक है। यहां पर ट्रिक मैं लिखा हूं। अब 9 है, इस पर संख्या क्या है? इस पर जो संख्या है वो सम संख्या है, क्योंकि यहां पर क्या है? 2 है। क्या है? एक सम संख्या है। जब सम संख्या रहेगा 9 पर,
9 पर सम संख्या रहेगा तो वह कितना आंसर आएगा, वह आंसर आ जाएगा आपका एक, कभी भी एनी टाइम आएगा, आंसर एक आ जाएगा। ठीक है ना। यदि अगर इसी क्वेश्चन पर दे दिया है, यही क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन यही है और यहां पर घात सिर्फ चेंज कर दिया, क्या, इस घात को कर दिया 3। जब यहां पर घात 3 हो गया तो क्या हो गया, 9 पर घात कितना हो गया, विषम संख्या हो गई एक। जब विषम संख्या हो गई, इस 9 पर विषम संख्या हो गया, इस 9 पर विषम संख्या हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 ही आंसर आएगा। इकाई का स्थान क्या होगा, 9 होगा। हमारे हिसाब से यह टाइप जो घातांक पर आधारित प्रश्न था, ये पहला टाइप था। पहला टाइप पढ़ लिए। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, 0, 1, 5, 6, 9 इतना पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दे देगा ऐसे। अब क्वेश्चन ऐसे देता है क्वेश्चन है कि 126 पर 89 घात गुणते 124 पर 285 घात में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताएं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, आप लगेंगे समझने कि अरे यार क्या करूंगा, लेकिन करना कुछ नहीं है। करना किस लिए, क्योंकि आपको मैंने ट्रिक बता दिया है। ट्रिक क्या है, यदि किसी आधार में इकाई के स्थान पर 0 हो, 1, 5, 6 है तो वह संख्या कितनी रहेगी, वह संख्या सेम ही रहेगी, क्योंकि यहां पर आधार है। आधार कितना है, 6 है ना। आधार कितना है, 6 है। इकाई का स्थान 6 है तो संख्या क्या रहेगी, वही संख्या रहेगी, चाहे कितना हो घात हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक ना। अगर यहां पर दे दिया है 4, अब 4 पर यदि कोई विषम संख्या होगी तो वह संख्या कितना होगा, 4 होगा। देखिए यहां पर मैं लिखा हूं, यदि 4 पर कोई विषम संख्या हो तो संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यहां से 6 आ गया, यहां से 4 निकल गया। ठीक। अब दोनों को आप गुणा करेंगे, कितना होगा, 6 चौका 24। हमको इससे कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है, इस इकाई के स्थान से मतलब है। तो आंसर कितना आ गया हमारा आंसर आ गया 4। यह समझ गए आप। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए हम लोगों को क्या बचा है वो देख लेते हैं। इसको मिटा दूं, आप लोग घर पे करिएगा, ठीक ना, अच्छे ढंग से एकदम समझ में आएगा। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ लिए हैं 0, 1, 5, 6, 4, 9। अब बचा क्या है, बचा है 2 बचा है, 2 के बाद 3 बचा है, 3, 7 और 8, ये 4 को बचे हैं। अब इनके बारे में पढ़ना है, 2, 3, 7, 8 इनके बारे में पढ़ना है। जब देखिए इसको पढ़ना है हम लोगों ने पढ़ लिया है 0, 1, 5, 6, 4 और 9 इतना पढ़ लिए हैं। 4, 2, 6 पढ़ लिए हैं। अब 4 हम लोग को पढ़ना है। देखिए यह क्या है मैं लिखता हूं, इसको भी लिखता हूं। यदि ट्रिक है, ट्रिक को आप नोट कीजिए। यदि आधार का इकाई कितना हो, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 हो तो क्या करेंगे हम यही करेंगे जो घातांक होगा। घातांक जो होता है, घातांक का हम क्या करेंगे, बटाकर 4 करेंगे। जो घातांक उस पर दिया होगा, मैं क्वेश्चन बताऊंगा समझ में आ जाएगा, पहले आप नोट कीजिए। घातांक पर हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो यहां पर शेष बचता है, यह जो शेष बच गया, यही शेष क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, आप आधार वाली जो संख्या है, संख्या क्या है, इकाई, आधार वाली संख्या, इकाई का स्थान, जो इकाई का स्थान है, संख्या, आधार वाली संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई
के स्थान पर इसी जो शेषवा का हम कर देंगे घात, इसी का घात हो जाएगा। अब देखिए यदि शेष 0 बचे, अब यहां पर नोट कर लीजिए, नोट में एक, इसको नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना एकदम कंफर्म हो जाओगे आप। यदि शेष 0 बच रहा है, शेष क्या है, शेष 0, तो घात कितना हो जाएगा, तो घात जो है 4 हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा। यह आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका मतलब है नोट कर लिए आप। जब नोट कर लिए हैं तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। जैसे इसको मिटा दो, इसको मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए जब इसको नोट कर लिए हैं तो यहां पर मैं आपके हिंट के लिए मैं बता देता हूं कि यदि आधार का अंक कितना हो, 2, 3, 7 और 8 हो, यह क्या हो, जब यह अंक आया हो आधार के इकाई में, तो हमको क्या करना, इसी इकाई का जो यह इकाई है, चारों जो इकाई है, ये जो क्या है, चारों इकाई है, इस इकाई के स्थान, यह जो क्या है, इकाई है, यह क्या है, इकाई है, और इसी इकाई में शेष का घात कर देंगे। किसका घात करेंगे, इस शेष का घात कर देंगे। जो शेषवा बचेगा घातांक में 4 से भाग देंगे, घातांक में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, घातांक में 4 से जब भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही शेष यहां पर लिख दिया हूं। समझ गए आप बात। अब देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन से एकदम कंफर्म हो जाओगे आप। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 103 पर 103 पर कब घाते, 2, 5, 7, 8, 9, 5, ठीक ना। देखिए सॉरी, देखिए 103 पर 2, 5, 7, 8, 9, 5 में इकाई का अंक क्या होगा, क्वेश्चन रहेगा में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक बताइए। आप क्या करेंगे, देखिए हमको पूरा इसमें पूरा में भाग नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, यह 2 अंक उठा लेंगे। क्या करेंगे, 2 अंक, कभी भी कितना हो घात दिया हो, कुछ भी घात दिया हो, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 अंक उठाएंगे। क्या उठाएंगे, इकाई और दहाई उठाएंगे। 2 उठाकर क्या करेंगे, 4 से हम भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे, 4 से। तो 4 दूना के 8, 9 में से 8 जा 1, 5, 4 तिया 12, 5 में से 2 जा 3, शेष कितना बच गया, शेष बच गया 3। जब शेष 3 बच गया तो हमको क्या करना है, इसी आधार पर दिया, यह क्या है, यह इकाई है, इकाई कितना है 3, इसी पर शेष का हमको क्या करना, जो शेषवा बचा है, यह शेष बच गया ना, यह क्या है, यह शेष बचा है, इसी शेष का हमको इसमें घात लगा देना है। लेकिन इसमें थोड़ा गुणा तो करना पड़ेगा, गुणा इतना तो करना ही पड़ेगा, 3 गुणते 3 गुणते 3, इतना तो करना पड़ेगा। 3 तिली के 9 त्रिके 27, तो हमको किससे मतलब, इससे मतलब, इससे मतलब नहीं है। आंसर कितना हो गया, 7 आ गया। ठीक, अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 218 पर 5, 9, 7, 2, 3, ठीक, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक, यहां पर देखिए, यहां पर 3 था, यहां पर 3, अब यहां पर क्या है, 8 है, यह 8 है, इकाई का अंक 8। जब ऐसे आ गया है, देखिए जब ऐसे आ गया तो सिर्फ जो यह लास्ट वाला जो अंकवा है, जो लास्ट वाला जो घात वाला अंक है, इसमें क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। इस 23 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा शेष ना। यहां पर विशेष कितना आ रहा है, 3 आ रहा है।
जब शेष 3 आ रहा है तो 8 का 3 घात हो जाएगा। 8 का कितना घात होगा? 3 घात होगा। तो 8 गुणते 8 गुणते 8 ऐसे कर देंगे। 8 64 फिर 4, 8 चौका 32, 8 64 ना 64 है, फिर 8 का गुणा करेंगे, 8 चौका 32। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमसे क्या लास्ट वाले से मतलब है, इकाई से मतलब है। आंसर कितना आ गया? 2। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है तो आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं यह बहुत आपके लिए कि यूपी टेट के लिए, यूपी टेट में यह ज्यादा क्वेश्चन देता है। इसमें प्राइमरी स्तर पर इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा देता है। ठीक ना, मैं फिर क्वेश्चन करा रहा हूं। 217 में क्वेश्चन है 217 घाते 79259 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक बताइए, अंक बताएं। अब इसमें इकाई का अंक बताना है तो अब क्या आप करिए कि यह जो दोनों संख्या है इसी 5 और 9 में 4 से आप भाग दीजिए, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर 7 है ना, यहां पर भी 7 है, यही मैं बता रहा हूं, इकाई का अंक 7 है। अब इसमें जब 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 1 9, 4 चौका 16, सब में 3 शेष आ रहा है यार। इसके शेष कितना आ गया? 3 आ गया। तो अब इस 7 का 3 बार 3 घात लगा देंगे तो 7 गुणते 7 गुणते 7, 7 7 49, इसमें गुणा करेंगे 49 होगा। 9 से मतलब है 7 9 63, 3 से मतलब आंसर कितना आ गया? आंसर 3। यही हमारा आंसर है। इकाई का स्थान कितना आ गया? 3 आ गया। फिर क्वेश्चन आ गया कि 127 में क्वेश्चन है 127 में 7 9 2 5 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक बताएं, अंक बताएं। आप कुछ ना कीजिए, यहां से इस 25 को उठा लीजिए सीधा, इस 25 में 4 से भाग देंगे तो 4 6 का 24, एक शेष बच गया। शेष कितना बचा? एक शेष बचा। और जो शेषवा है इसी जो इकाई का स्थानवा है इसी पर एक घात लगा दीजिए। कितना? जब 7 का गुणा 7 एक ही बार जाएगा तो आंसर कितना आएगा? इकाई का स्थान 7 आ गया। ठीक, अरे यार यही आंसर हो गया। यह इकाई का स्थान मालूम चल गया। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा फंसाने वाला है। फंसाने वाला कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक ना, कुछ फंसाने वाला नहीं है। जब आपको तरीका मालूम रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन हो आप एकदम आसानी से आराम से कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। यहां पर क्वेश्चन दिया है कि 217 पर 2003 घात में इकाई का स्थान बताइए। में इकाई का स्थान बताएं। इसमें इकाई का स्थान क्या है कि देखिए अब 03 जो है 03 किसी से 4 से तो भाग जाएगा नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस 3 शेष ही रहेगा, यह 3 शेष रहेगा तो 7 पर हम 3 घात कर देंगे। ठीक ना, यह 4 से नहीं कट रहा है तो एक जब 4 बार 4 से 4 का करते तो एक बार जाता, तो इसका घात लगा देते 1 हो जाता। लेकिन क्या होगा यहां पर क्या है, अगर शेष 0 बच जाता, शेष क्या बच जाता वो भी बता दे रहा हूं। देखिए 7 पर 3 घात हो गया तो 7 गुणते 7 गुणते 7 कर दीजिए आप। 7 7 49, हमको 9 9 7 9 63, 3 हमको 3 से सिर्फ इकाई से मतलब है ना, यहां पर 3 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए इतना क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब फिर क्वेश्चन आ गया यहां पर क्वेश्चन आ गया कि 111 पर 283 घात माइनस 17 में इकाई का स्थान में क्वेश्चन। रुक जाइए, इसको अच्छे से लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 111
पर 283 घात माइनस 17 पर 17 घात हो तो में इकाई का स्थान में इकाई का स्थान ज्ञात करें, ठीक है ना। यह आपका क्वेश्चन है। जब यह आपका क्वेश्चन है तो देखिए, जब आधार में इकाई का अंक कितना हो, 0, 1, 5, 6 हो, तो संख्या के उसका इकाई कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। इकाई कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब यहां पर क्या है, 17 है, इकाई का अंक कितना है, यहां पर 7 है। जब इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो तो उसके घात से हम 4 से भाग देंगे, घातांक में 4 से भाग देंगे, जो शेष होगा उसका हम इकाई वाले स्थान पर घात के रूप में प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर क्या इकाई का स्थान कितना है, 7 है। जब 7 आ गया तो इस 17 में हम 4 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, शेष कितना बच गया, 1 शेष बच गया। तो अब इसका घात कितना होगा, 4 चौका 16, 7 पर 1 घात होगा तो 7 ही होगा। तो 1 - 7 बराबर -6, ठीक, क्योंकि यह एक प्लस है, यह माइनस में, तो -6 होगा। लेकिन आप यह बात नोट कर लीजिए, इकाई कभी भी माइनस में नहीं होती, इकाई कभी भी, क्योंकि जब इकाई को जरूरत पड़ेगी तो वो पास वाले, जैसे 125 है, यहां पर 125 अब -6 हो गया, ठीक। जब 125 -6 हो गया तो अब यहां से घटेगा कैसे, यह 5 जब जाएगा इसके स्थान पर तो यह देगा, कितना देगा, 10 देगा, कितना देगा, 10 देगा। तो ये कितना हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, यहां पर 9 बचे जाएगा। इकाई का स्थान माइनस में नहीं आया, लेकिन यहां पर क्या दिया है, माइनस आ गया है। जब क्या, यदि नेगेटिव आंसर क्या है, आंसर यदि निगेटिव में आए, यदि निगेटिव में आए तो हम 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, हमेशा जोड़ देंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा जोड़ देंगे। तो अब जो -6 में 10 हम जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 4, और 4 क्या है, यही आंसर है हमारा। देखने में सबको लगता है कि घातांक पर, अरे जो इकाई का स्थान है बहुत आसानी से निकालेंगे, लेकिन ये 3 टाइप का क्वेश्चन है। मैंने क्या पढ़ाया, 2 टाइप का, सामान्य प्रश्न पढ़ाया, और देखिए यहां पर सारा मैंने लिख लिया, इसको आप तो नोट ही कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक जगह, इसलिए मैंने एक जगह सारा मैंने लिख दिया हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। देखिए आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, सामान्य प्रश्न पढ़ा दिया और घातांक पर आधारित प्रश्न पढ़ा दिया, लेकिन हमको पढ़ाना क्या है, हमको अभी फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न पढ़ाना है। तो अब फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, यह काम जरूर कीजिए, ठीक ना। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।